गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना, तो वहीं कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी F-16 है और राहुल गांधी रिक्शा भी नहीं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि राजनीति करना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है। जहां एक तरफ गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के ऊपर ये बड़ा निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार इलेक्शन से पहले प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी को ले लिया आड़े हाथ। और अब हम शुरुआत करते हैं गुलाम नबी आजाद से, जिन्हें अब 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिए हुए, कांग्रेस को छोड़े हुए, और अब उन्होंने फिर एक बार राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी की मैं इज्जत करता हूं। और इसी के साथ उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं और मैं चाहता हूं कि वो हमेशा खुश रहें, अपनी जिंदगी में आबाद रहें, मैं उनकी इज्जत करता हूं। पर इसी के साथ मैं उनसे सिर्फ राहुल गांधी से मेरा सिर्फ एक ही रोष है कि जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को पकड़कर क्यों रखो। राजनीति में मोदी 26 PR/7 है, पर ये राहुल गांधी तुम तो 24 मिनट भी नहीं हो। मैं बीजेपी की विचारधारा का नहीं हूं, फिर भी बोल रहा हूं कि मोदी F-16 है और आप ई रिक्शा भी नहीं हो। जो आपके बस का नहीं है उसे आप छोड़ दो, किसी और को दो जो इसे चला सकता है, लेकिन आपको ही ये बंदूक चलानी है और हिम्मत भी नहीं है। देखिए ये लालच बहुत बुरी बला है और राहुल गांधी से मेरा यही निवेदन है कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, खुशी दे, सेहत दे, पर राजनीति राहुल गांधी के लिए नहीं है। ये बड़ा बयान दिया गया है आपकी अदालत में गुलाम नबी आजाद के द्वारा। और आपके लिए बता दें कि जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि राजनीति के लिए नहीं बने हैं राहुल गांधी, और उनसे अगर राजनीति नहीं हो रही है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर बिठाना चाहिए जो कि इसके काबिल हो और जो राजनीति कर पाए। देखिए एक तरफ ये बड़ी बात कह दी है गुलाम नबी आजाद ने, जिसे अभी तक कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नहीं कह पाए हैं, जो सालों से कांग्रेस के अंदर हैं। और यही एक बड़ा कारण था कि पिछले दिनों भी कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उन्होंने कांग्रेस ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। और उन्होंने ये खुलासा भी किया था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मुझसे कहा कि तुम ये कह दो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो तुम्हें पार्टी से निकाला नहीं जाएगा। पर मैं इस तरीके से बयान क्यों दूं जब मुझे पता है और मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार अपने नेताओं के मुंह में ये बात डाल रही है कि आप सिर्फ एक ही बयान दो, और वो भी ये कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जैसे लोगों की हमारे देश को जरूरत है। तो इसी बीच में से कांग्रेस में ही सालों तक रहे गुलाम नबी आजाद ने ये बड़ा खुलासा करते हुए ये बात कह दी है कि राजनीति राहुल गांधी के लिए है ही नहीं, और इसमें राजनीति करने में, राजनीति को समझने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी F-16 है और राहुल गांधी रिक्शा भी नहीं है। बात अगर यहाँ पर राहुल गांधी की जाए तो राहुल गांधी के चाहे फिर वो विदेश के टूर हो या फिर दुश्मन देशों के समर्थन में उनके ट्वीट या बयान हो, तमाम चीजों को लेकर आए दिन सवाल उठते ही रहते हैं। और इसी बीच अब बिहार चुनाव में जहां राहुल गांधी आए दिन बिहार का दौरा कर रहे हैं, खैर अभी तो राहुल गांधी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उनके टूर को लेकर पिछले ही दिनों कई नेताओं ने सवाल उठाए, जिसमें से बीजेपी के नेता अमित मालविया भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव से पहले अब जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी को चुनौती भी दे दी है। और उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो लालू यादव का विरोध कर दिखाएं, इसकी आलोचना करें। हर जगह वो कहते हैं कि डरो मत, और हम भी उनसे कहते हैं कि लालू से डरो मत, आगे आकर उनका विरोध करो। और इसी के साथ प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस सिर्फ लालू और आरजेडी का झंडा ढोने वाली पार्टी बनकर रह गई है। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो बिहार में वो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी यानी कि पहले लालू का झंडा ढोते थे और अब तेजस्वी का झंडा ढो रहे हैं राहुल गांधी। इसी के साथ पीके ने यह भी कहा कि राहुल गांधी गलत करने के लिए सिर्फ एक ही काम करें और वे लालू
लालू द्वारा अंबेडकर का किए गए अपमान पर अपना बयान जारी करें। देखिए, ये बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कह दी है। अब देखना अहम रहेगा, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता इस पर रिस्पॉन्स देगा या फिर नहीं, क्योंकि जब भी राहुल गांधी को लेकर कोई पार्टी बयान देती है या हमला करती है तो उसके बचाव के लिए कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में अपने बयान जारी करते हैं। पर इसी बीच सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला साधते हुए कहा है कि ईवीएस आरक्षण सिर्फ बीजेपी की देन है। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबों का सहारा बनने और गरीबों की मदद करने का दिखावा किया है। सुनिए भूपेंद्र यादव का ये बयान। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाना और ओबीसी को इंतजार के लिए तड़पाना, ये कांग्रेस के राज में नंबर 1। मंडल आयोग का गठन कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 2। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना कांग्रेस के जाने के बाद नंबर 3। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद भी ओबीसी कमीशन को कोई स्टेटस ना देना, ये कांग्रेस के राज में। उनको संवैधानिक आयोग मिलना, ये कांग्रेस के जाने के बाद। और ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया। ना तो ये गरीब के साथ थे, ना ओबीसी के, ना एससी एसटी के। और उसका ताजा उदाहरण जो अब मेरी पत्रकार वार्ता का विषय है, वो इनका कर्नाटक का सर्वे तथाकथित उसको दर्शाता है। अब कर्नाटक में जिसको ये आइडियल स्टेट कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी करते हैं, उसकी टाइमिंग, उसका इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन, ये इस बात को दर्शाता है कि सोशल जस्टिस कांग्रेस के लिए दिखावा है, प्रतिबद्धता नहीं है। वो ये दिखाता है कि ओबीसी समाज को झांसे में लाना ये कांग्रेस की नीति है, न्याय देना उनका कार्य नहीं है। वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए सोशल जस्टिस से ज्यादा इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग है। वो ये दर्शाता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने की अपेक्षा डाटा मैनिपुलेशन कांग्रेस की कार्यपद्धति है। वो ये दर्शाता है कि ओबीसी समाज के बहुतायत वर्ग को न्याय देने की अपेक्षा वोट बैंक का अपीजमेंट, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। और 2014 में हिंदुस्तान के फ्रेजाइल इकोनॉमी बनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि टैक्स पेयर की मनी में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, उसके ट्रस्ट को खोया। कोई इस बात का जवाब दे कि 165 करोड़ रुपए लगा करके जिस डेटा को कांग्रेस वाले अब गलत कह रहे हैं, तो वो 165 करोड़ रुपए की जवाबदेही किसकी है? जो ओरिजिनल रिपोर्ट 2015 से शुरू हुई, 2024 में सबमिट हुई, सो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो फिर ये घूम रहे थे, ये मजे कर रहे थे जो ये करते आए हैं। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी समेत तमाम नेता जो कांग्रेस को छोड़कर भी आए हैं, वो राहुल गांधी पर किस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, जिसका जवाब अभी तक कांग्रेसी नेताओं के द्वारा नहीं आया है।